नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे क्लास फॉर स्टडी चैनल में। और दोस्तों काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा हो रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है इसके साथ में वीडियो बनाना। लेकिन दोस्तों एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2023 किसी का बाप भी आपको बनने से नहीं रोक पाएगा यदि आप इसके हिसाब से चलोगे। तो देखिए टाइम जो है वो लगभग 2.5 महीने का बचा हुआ है, ठीक है। लगभग आपके पास 2.5 महीने का टाइम है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप 2.5 महीने में कैसे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो और एग्ज़ाम निकाल सकते हो। एग्ज़ाम तो 2 महीने में निकल जाता है भाई। कोई कहेगा सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने भी पढ़ाई चालू नहीं करी, कैसे एग्ज़ाम निकालूँ। तो आज मैं दोनों स्टूडेंटों के रिगार्डिंग बात करूँगा। उनके लिए बात करूँगा जो अच्छे से चल रही है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और उनके लिए भी बात करूँगा जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए 2 महीने की रणनीति। मैं 2 महीने की जो रणनीति है उसको बताऊंगा कि कैसे आप 2 महीने में अच्छे से स्टडी करके पेपर निकाल सकते हो। अभी कुछ भी लेट नहीं हुआ इस दुनिया में। हर वो काम जो आप चालू कर देते हो वो समय से ही होता है, लेट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हज़ारों लाखों सालों से, करोड़ों सालों से पृथ्वी बनी हुई है। आप एक आध महीने लेट नहीं होता, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ आपको। तो देखिए आपको जो स्टडी है वो आपको सही वे में करनी पड़ेगी। सही वे में मतलब दोस्तों सही डायरेक्शन में करनी पड़ेगी, सही तरीके से करनी पड़ेगी। भले ही कम पढ़ के, देखिए 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, 2 प्रकार के। तो बहुत ज़्यादा पढ़ के अच्छे नंबर नहीं ला पाते, और एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कम पढ़ के भी अच्छे नंबर ले आते हैं। तो जो कम पढ़ के अच्छे नंबर ले आते हैं वो कैसे लेके आते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले देखिए आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। किसी का यदि इंग्लिश वीक है तो किसी का मैथ वीक है, तो फिर पेपर कैसे निकाल, तो भी पेपर निकलेगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहले नंबर कैसे लाने हैं, उसके बाद 2 महीने में कैसे आपको तैयारी करनी है वो सब बताऊंगा। तो पहले देखिए हिंदी जो है उसमें आपको कम से कम 17 प्लस नंबर लेके आने हैं, ठीक है। कम से कम 17 प्लस नंबर लेके आने हिंदी में। इंग्लिश जो है मैं आपको लेके चलता हूँ कि 14 नंबर आपके इंग्लिश में आएंगे। इससे ज़्यादा तो मुश्किल है आपकी, मतलब यदि वीक है तो। और यदि इंग्लिश आपका वीक है तो आपको मैथ में अच्छे नंबर लाने होंगे। यदि मान लो इंग्लिश में 14 करता हूँ तो मैथ में मैं करता हूँ आपके 16 नंबर। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद मैं जीके में आपके 15 नंबर करता हूं, और आपके जो साइंस है उसमें भी आपके मैं 15 से 16 नंबर करता हूं, ठीक है। तो इतना आपका हो गया है। तो आप जोड़ लीजिए कितना हुआ है। तो देखिए तो दोस्तों कुल मिलाकर आपके 78 नंबर होते हैं। और 78 नंबर पर मैं कह रहा हूँ किसी का बाप भी आपको नहीं रोक पाएगा कि सिलेक्शन होने से। लेकिन आपके नंबर आपके लगभग इतनी है। लेकिन 2 महीने में कैसे करें कि सर हम 2 महीने में ही कैसे करें। तो 2 महीने की रणनीति बताता हूँ, 2 महीने में ही कैसे करें। आप 78 नंबर 2 महीने में कैसे लेके आओगे मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए आपको करना क्या, आपको 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलने हैं। मैं मानता हूँ कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई अब पढ़ाई मैं चालू कर रहा हूँ ठीक से। तो आपको करना क्या है, तो देखिए आपको 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलने हैं। सपोज करिए मैं लेके चल रहा हूँ, देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश साथ में लेके चलनी है। ये 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़ने हैं आपको जीके और विज्ञान साथ में पढ़ना है, और मैथ आपको अलग से पढ़ना है। तो पहले इन 2 को साथ में लेके चलता हूँ मैं, फिर इन 2 को साथ में लेके चलूँगा, और फिर मैथ। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश को साथ में लेके चलूँगा तो कैसे क्या करना है मुझे। 20 दिन में ठीक है, 20 दिन के बता रहा हूँ मैं। 20 दिन में मैं क्या करूँगा कि 2 टॉपिक हिंदी के और 2 टॉपिक मैं इंग्लिश के, 2 टॉपिक हिंदी के 2 टॉपिक इंग्लिश के पढ़ूंगा, ठीक है। तो एक दिन में लगभग मुझे 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पढ़ना पड़ेगा, नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। एक दिन में मैं 4 टॉपिक यहाँ से पढ़ता हूँ, कंप्लीट मेरी आराम से हो जाएगी। 40 टॉपिक से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट में 40 से ज़्यादा टॉपिक नहीं होते। तो मेरी 20 दिन में ये कंप्लीट हो गई। अगले 20 दिन में मुझे ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी 20 दिन में ये कंप्लीट हो गई। 40 दिन हो गए, अभी भी मेरे पास 20 दिन बचे। मैं 2 महीने के लिए चलो, अभी 20 दिन बचे हैं। तो 20 दिन में मुझे क्या करना है, देखिए जब मैंने ये कंप्लीट कर लिया और जब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो साथ में मुझे इसका रिवीजन भी करना है। जब मैं ये मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और जब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो साथ में मुझे डेली 1 घंटा इसके ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, समझ में आया। ऑब्जेक्टिव नहीं लगाओगे तो किसी का बाप भी आपको पॉडकास्ट नहीं बना सकता बिना ऑब्जेक्टिव। कितना ही पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव नहीं लगाओगे पेपर में क्वेश्चन गलत करके आओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, ठीक है। इसके साथ में ये कंप्लीट करना है। 40 दिन हो गया। अब ये बचा, जब आप मैथ पढ़ोगे 20 दिन में आपको मैथ कंप्लीट करना है, तो साथ में इन दोनों के ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। आपकी जो पढ़ाई का टाइमिंग है बढ़ता चला जाना चाहिए। जब आप यहाँ पढ़ रहे हो मान लीजिए 5 घंटे, तो यहाँ पढ़ोगे तो आपको 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पढ़ोगे तो आपको आठ से 9 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप 6 घंटे तो मैथ लगाओगे, उसके बाद में 1 घंटे आप ये, 1 घंटे आप ये, या 1.5 घंटे लगा लीजिए, तो आपके 9 घंटे आराम से हो गए। यदि आप ऐसे तैयारी करोगे तो किसी का बाप आपको नहीं रोक पाएगा। यदि आप थोड़ा सा प्लानिंग करके चलोगे, और आपने अगर ऐसा कर लिया कि पहले मैं जीके पढ़ूंगा
1 महीने जिसमें लग जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, तैयारी कर लो। फिर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर गणित पढ़ूंगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलने हैं। कभी ये गलती मत कर देना कि आप इंग्लिश और गणित में इंग्लिश को और गणित को साथ में लेके चल रहे हो, नहीं पढ़िएगा। आप पेपर निकाल नहीं पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि दोनों ही आपको बुरी से फील कराएंगे। आप हिंदी पढ़ोगे तो इंग्लिश आपको बुरी से फील कराएगी, तो हिंदी आपको मजा देगी। जब आप जीके पढ़ोगे तो आपको जीके और विज्ञान एक ही सब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग नहीं है, तो दोनों आप एक समझ लेके चलिए। फिर आप जब मैथ अलग से करोगे तो इनके ऑब्जेक्टिव लाओगे, तो ये इनके ऑब्जेक्टिव आपको मजा देंगे। साथ में पढ़ाई के साथ में मजा जरूरी है। तो साथियों, ऐसे आप तैयारी 2 महीने की रणनीति मैंने आपको बता दी है। उसके बाद में जो आपको पास जो भी टाइम बचेगा एग्जाम के लिए, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। कम से कम डेली के आपको 500 ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। डेली के आपको अगर 15 आपको 20 दिन बचते हैं, डेली के आपको 500 ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, किसी का बाप भी आ जाए ना तो आपको रोक नहीं पाएगा बनरक्षक बनने से। ये रणनीति है एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम निकालने की। जितने ऑब्जेक्टिव हो सकें लास्ट में अपने ऑब्जेक्टिव लगाइए। 1000, 500, 2000 जितने हो सके तो ऑब्जेक्टिव लगाइए, गारंटेड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, यदि मेरी एडवाइस आप मानते हो, बहुत मैं बता रहा हूँ कि करके देखिए। आपने एग्ज़ाम बहुत दिए होंगे, नहीं निकला होगा, लेकिन आप एक बार मेरे तरीके से करके देखिए। एग्ज़ाम ना निकले तब मुझसे कहना। तो दोस्तों, यदि आपको एडवाइस अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं वो आप मिस कर दोगे, और फिर कहते हो कि सर मैं कैसे तैयारी करूँ, फिर कमेंट करते हो, तो फिर मैं किस किस का जवाब दूँ। ठीक है, तो बने रहिए, कुछ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।